पुण्य काले दद्यादिष्ट समृद्धये। पर्व काल में, बढ़िया तिथियों में, अच्छे समय पर, तीर्थों में, और जब सौभाग्य मिल जाए तब इन 12 चीजों का दान कर लें। क्या क्या? गौ भू तिल हिरण्याज्यम बांसो धान्य गुड़ानि च। मनुष्य जीवन मिला है, गरुण पुराण में तो लिखा है कि 5 गायों का दान करके जाओ। व्यवस्था है तो पति पत्नी अलग अलग गैया का दान करें, और व्यवस्था नहीं है तो गैया की एक ही पूंछ में दोनों हाथ लगा लें। यदि व्यवस्था है तो अलग अलग कर लें, और यदि उतनी व्यवस्था नहीं है तो पति पत्नी गौ माता की एक ही पूंछ पकड़ करके गौदान का संकल्प करा लें। एक बात तो हम पूछ ही नहीं पाए, हमारी भाषा समझ में आ रही है? आ रही हो तो गर्दन हलाओ, नहीं आ रही है तो न्यों करो। आ रही है, आगे चलें फिर। तो वर्णन है, कहा गया है कि सबसे पहला बताया गौ भू तिल हिरण्याज्यम बांसो धान्य गुड़ानि च। सबसे पहला दान है गौदान। गौदान के बिना तो कन्यादान पूरा नहीं होता। इस देश में जिन जिन बहनों ने, माताओं ने बेटियों का कन्यादान किया है, अभी कन्यादान का पुण्य आपके अकाउंट में आया नहीं है, नहीं आया, ये रास्ते में ही अटका पड़ा है। सिग्नेचर चेक में ठीक न मिलने से अभी पैसा ट्रांसफर तुम्हारे अकाउंट में पहुंचा नहीं है, अभी चेक क्लियर नहीं हो पाया। क्यों नहीं क्लियर हो पाया? क्लियर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बेटी का कन्यादान तो आपने किया है, लेकिन गौदान नहीं हुआ। शिव महापुराण में लिखा है, गौदान के बिना कन्यादान का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। जिन्होंने बेटियों का कन्यादान किया है या आगे करने वाले हैं, तो वह कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए गौदान करें। गौदान से क्या होता है? गौदान करने से उसकी मांग का सिंदूर शाश्वत होता है। गौदान करने से उसके गर्भ से जन्म लेने वाली संतान भी संस्कारीय होती है। यशोदा मैया के यहाँ सुंदर पुत्र चल के आता है, कृष्ण बलराम। इसमें गौदान की बहुत बड़ी महिमा है। गौदान नित्य किए बिना नंद बाबा जल भी नहीं पीते थे, इतने बड़े गौ भक्त। इसलिए परमात्मा उनके घर में कृष्ण बन करके आ गए। गैया के दान की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण भी जब धरती पर आए, कृष्ण 2 काम रोज करते थे। एक तो कृष्ण रोजाना हवन करते थे, यज्ञ करते थे गौ माता के देसी घी से। एक कृष्ण का नित्य का काम था, भगवान श्री कृष्ण एक गाय से लेकर के अनेक गाय तक नित्य रोजाना भगवान के हाथों से गाय का गोदान होता। तो गोदान की बहुत बड़ी महिमा है। आप बेटियों के लिए, आप उनके विवाह पर आप कन्यादान में आप गोदान करते हैं, इससे बेटी को ससुराल में बहुत सुख मिलता है, उसके मन को बड़ी शांति मिलती है। विवाह में कहीं से थोड़ी कटौती कर लेना, इतनी व्यवस्था करना कि कन्यादान के साथ में गोदान भी हो जाए। गाड़ी दे रहे हो तो थोड़ी कम महंगी वाली दे दो, कपड़े ज्यादा दे रहे हो तो उसमें से थोड़ा कम दे लो, भोजन पानी में व्यवस्था कर रहे हो तो उसमें थोड़ा कम कर लो। लेकिन इसके बिना मत रहिए। बेटी के निमित्त, बेटी के नाम से ही, और ये माता पिता के द्वारा, यह कन्यादान के साथ ये गोदान होता है। अब आप कहेंगे कि पहले कन्यादान के पहले गोदान? पहले कन्यादान, उसके बाद में गोदान। वो समय नहीं हो सकता है तो 4-6 महीने के बाद कर दीजिए, साल के बाद कर दीजिए, 2 साल के बाद कर दीजिए, और जब होश में आ गया है, ध्यान आ गया, तब कर दीजिए। जिन्होंने कन्या का कन्यादान किया है वो इस धरती पर गौदान करके जरूर जाइए। अब